पिछले वीडियो पे आपने देखा था कावा शटर को ले जा रहा होता है। इसके बाद हमें कावा के बारे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब कावा को होश आता है उसे फील होता है उसके बॉडी के ऊपर कुछ तो रखा गया है। ये क्रॉस बो एरो है जो ली ने उसके लिए बनाया था। तभी उसे सुनाई देता है दो गार्ड्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है बहुत लंबा समय हो चुका है, हीज मैजेस्टी अभी सिटी पे नहीं है। आज नोवेल्स ने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी थी, पर लॉर्ड ईवी और चीफ एकिनेसन ने बहुत अच्छा काम किया। उन दोनों ने मिलकर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लिया। उन्होंने उन नोवेल्स को सबक सिखाया। दूसरा गार्ड कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब से चर्च यहाँ से चली गई है यहाँ पे कोई भी मुसीबत नहीं आ रही है, पर यहाँ पे सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इस बार उन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए हैं जो सबके भले के लिए है। कावा उनसे कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम इसे बांधने में मेरी मदद कर सकते हो? कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कावा उस क्रॉस बो के जरिए बहुत ही अच्छा शूट कर रहा होता है। ये देख के उसके साथी बोलने लगते हैं कावा तुम्हारा शूटिंग टैलेंट सच में बहुत अमेजिंग है। कावा कहता है इसे यूज करना बहुत सिंपल है, जबकि सिर्फ मेरे पास क्रॉस बो है। मैं गेस कर सकता हूँ कि मैं नेचुरली नंबर 1 हूँ। उसका दोस्त कहता है बाय द वे कावा, उस हाईएस्ट वॉच टावर पे जो पर्सन गार्डिंग कर रहा था आज वो बीमार है, क्या तुम उसकी जगह ले सकते हो? कावा कहता है तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस जगह पे और नहीं जाना चाहता हूँ। जब वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है वो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करता है, फिर भी उसे कभी कभी फील होता है उसके हर्ट में कुछ तो मिसिंग है, पर वो फिर से नई शुरुआत करने के लिए मान चुका था। रात को कावा जब सो रहा था उसे फिर से नाइटमेयर आता है। सपने में वो देखता है बाहर आग लगी हुई थी, गार्ड्स चिल्ला रहे होते हैं। वो सोचने लगता है आखिर बाहर क्या चल रहा है। तभी उसके पास शटर आता है जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो सोच रहा होता है ये सेकंड प्रिंस है। तभी शटर का पपेट उसके दोनों हाथ काट देता है। इससे कावा बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। तभी उसकी नींद भी टूट जाती है। उसे सुनाई देता है बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं। पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आग लग चुकी है, सब लोग जल्दी से उठ जाओ और बैरक्स एंट्रेंस के पास जमा हो जाओ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कावा बैरक्स एंट्रेंस पे था। वो देखता है कि कुछ गार्ड्स डेड सोल्जर से लड़ रहे होते हैं। कावा सोचने लगता है ये तो डेड सोल्जर्स है, क्या ये सब फिर से शटर ने किया है? वो डेड सोल्जर्स नॉर्मल सिटीजन्स को मार रहे थे। उनके डेड बॉडीज को देख के कावा सोचने लगता है क्या मैं फिर से स्टार्ट ओवर कर सकता हूँ? तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है। गार्ड पूछता है कावा तुम्हें क्या हो गया? कावा सोचने लगता है तुम हमेशा मेरे होप को क्यों दबाते रहते हो? उस समय पे मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बन जाओ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, पर तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय क्यों करते हो? तुमने मुझे भी डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम जो पर्सन हुआ करते थे तुमने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो आगे सोचने लगता है गलत, हम दोनों गलत हैं। इसके बाद हमें फिर से उसी मास्क पहने हुए पर्सन को दिखाया जाता है। कहता है सब कुछ ठीक किया जा सकता है, शटर हर्ट उसे परफेक्ट सेकंड प्रिंस बनाया जा सकता है। वो सेल्फलेस और मर्सीफुल बन सकता है, वो दूसरों की जान भी बचा सकता है। वो पर्सन कावा को एपोपीस का ब्लड देते हुए कहता है क्या तुम मांगा सिटी को बचाना चाहते हो? तुम्हारे पास अभी एक मौका है, सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। मेरी बात सुनो, गॉड तुम्हें बुला रही है। वो पर्सन आगे कहता है अगर तुम शटर हार्ट को सैक्रिफाइस करोगे तो फिर तुम ट्रूली गॉड को फॉलो करने लगोगे। ये सुन के कावा हैरान हो जाता है, पर इस मोमेंट पे वो सब कुछ समझ चुका था। अपने दिल में वो जिसे मिस कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका गॉड था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अभी कावा शटर को सैक्रिफाइस कर रहा होता है। जिस पर्सन ने मास्क पहना था वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था उसे जान से मारने के लिए, तुमने ये क्यों नहीं किया? तुम भी हमारे मेंबर हो। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके आर्म में एक टैटू था। कावा कहता है इस टैटू के होने से हम दोनों एक रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। मेरा गोल है तुम्हारे साथ मिलके गॉड को समन करना, और मैंने तुमसे ये वादा किया था कि मैं शटर को यहाँ पे लेके आऊंगा गॉड के सैक्रिफाइस के लिए। सुन के वो पर्सन सोचने लगता है छोड़ो, वो बस हमारा टेम्पररी टूल है, हमें जल्दी से रिचुअल स्टार्ट करनी चाहिए। वो पर्सन रिचुअल स्टार्ट करता है और कहता है माय गॉड हम सब लोग आपके फेथफुल सर्वेंट्स हैं। इसके बाद वो गॉड को समन करने लगता है। वहाँ पे मौजूद कुछ लोग उस स्नेक की आंख और उसके ब्लड को पानी में मिलाने लगते हैं। कावा धीरे धीरे शटर को पानी में डुबाने लगता है। शटर सोच रहा होता है मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ।
तभी शटर को होश आ जाता है और वो पानी से बाहर निकलता है कब करते हुए। वो कहता है यहाँ पे कितना अंधेरा है, ये पानी, मैं कहाँ पे हूँ। कावा हैरान होकर सोचने लगता है ये पॉइजन फेल कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा जिंदा रहने का विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है। देन शटर उन लोगों को देखते हुए कहता है ये लोग। तभी पानी के बीचों बीच एक होल अपीयर होने लगता है। इसे देख के जिस पर्सन ने मास्क पहना था वो कहता है वक्त आ चुका है, हमें सैक्रिफाइस देना होगा। ये सुन के शटर सोचने लगता है क्या सैक्रिफाइस। देन एक पर्सन उसके पास जाता है और उसे कुछ पिलाने लगता है। शटर सोचने लगता है मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये लोग डेविल्स है जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं जिंदा रह सकता हूँ। मेरे पास एक मौका है, पर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे एक गड्ढे में ढकेल दिया और अभी वो मेरा सैक्रिफाइस देना चाहते हैं। क्या उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। उस लिक्विड को पीने के बाद उसे डिजी फील होने लगता है। वो सोचने लगता है मेरा ब्रदर कहाँ पे है। उसे याद आता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास तो ब्रदर भी नहीं है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, अभी मुझे सो जाना चाहिए, मैंने बहुत सारे गलतियां किए हैं। वो पर्सन शटर को पानी में डुबाने लगता है। शटर सोच रहा होता है किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, मुझे बहुत पहले ही सो जाना चाहिए था। हाँ, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। और पानी से बाहर निकलते हुए कहता है मुझे जाने दो। वो पर्सन गुस्से से उसे हिट करने ही वाला रहता है, पर तभी कावा उसे रोक देता है। पर्सन कहता है सैक्रिफाइस के दौरान उसे आखिरी बार स्ट्रगल तो करना ही होगा, क्या अब तुम उस पर दया दिखा रहे हो। स्टटर कहता है मेरा नाम स्टटर हर्ट है, मैं फेरिस का किंग हूँ और मेरे रगों में इवीस रॉयलिटी का खून दौड़ रहा है। बचपन में उसने बहुत कुछ झेला है, इसीलिए स्टटर कहता है अभी मैं डिग्निटी के साथ मरना चाहता हूँ। सुन के वो पर्सन कहता है तुम्हें पहले से ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। शटर कावा को कहता है तुमने अभी जो कुछ भी किया इसके लिए शुक्रिया। तभी वो नोटिस करता है उसके हाथों को। शटर कहता है तुम्हारे हाथ लिटिल स्लेव, मुझे माफ कर देना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जिंदा होगे। शटर उसे आगे कहता है तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से बितानी चाहिए। उनके कावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शटर पानी के अंदर जाने लगता है। कावा सोचने लगता है वेट ए मिनट, क्या उसे मेरे बारे में अभी भी याद है। कावा उसके पास जाते हुए कहता है जरा रुको, मेरा हाथ पकड़ो, पर वो पानी शटर को अपने अंदर खींच लेती है। कावा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर शटर उसका हाथ पकड़ नहीं पाता है। कुछ सेकंड के बाद शटर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। कावा सोचने लगता है वो बहुत ही करीब था, वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए बहुत करीब था, पर मेरे हाथ उसके द्वारा काटे जा चुके थे। देन वो हंसने लगता है। कुछ सेकंड के बाद वो रोते हुए कहता है क्यों, तुमने मुझे अभी तक याद क्यों रखा। वो सोच रहा होता है मैंने पर्सनली तुम्हें यहाँ पे लेके आया, मैंने पर्सनली अपने सेकंड प्रिंस को इस गड्ढे में गिरा दिया। उसे याद आता है शटर ने कहा था तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना चाहिए, पर कावा पानी के अंदर जाने लगता है। वो सोच रहा होता है मैं भला जिंदा कैसे रह सकता हूँ। उसने ली से कहा था अगर उसे मेरे बारे में याद रहेगा तो फिर मैं उसे इस जगह से बहुत दूर ले जाऊंगा जहाँ पे कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकेगा, और मैं उसके साथ मर जाऊंगा क्योंकि वो मरना डिजर्व करता है और मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। कावा पानी के अंदर चला गया था। जिस पर्सन ने मास्क पहना था वो कहता है जल्दी से उसे बाहर निकालो, ये सैक्रिफाइस बस प्योर रॉयल ब्लड का होना चाहिए, उसे वहाँ पे मरने मत दो। पर तभी उस पानी के अंदर से कुछ तो बाहर आता है जिसकी बाहों में कावा था। उस पर्सन को देख के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं गॉड, गॉड हमारे सामने है। सारे लोग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जिस पर्सन ने मास्क पहना था वो कहता है ओ गॉड, सारे आपके फेथफुल सर्वेंट्स हैं, हजारों सालों से हम आप ही की बात सुन रहे हैं, अभी आप प्लीज हमारी बातें सुनिए। हम लोग सदियों से इवीज के रूलर को गाइड कर रहे हैं किंग के पाथ को फॉलो करने के लिए, पर लास्ट रूलर ने हमसे बिट्रे किया, उसने हमसे पीछा छुड़ाया और उसने हमें हार्म करने की भी कोशिश की। अपने स्ट्रेंथ के जरिए हमने शटर को कल्टीवेट किया ताकि वो फेरिस में रूल कर सके, पर मेमीस ने उसे डिफीट कर दिया। अब इवीज के जमीन पे कोई भी डिवाइन ब्लड लाइन नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इवीज के पहले किंग बने जो कि एक गॉड है। आपका डिवाइन सोल का एक अंश आप इस शरीर में अवतारित कर सकते हैं। इस दुनिया में इस पर्सन को गॉड का अवतार माना जाएगा। देन वो पर्सन रोते हुए कहता है मैं, आप जो ओसिरिस है, हम दोनों मिलके इस इवीज कंटिनेंट पे रूल कर सकते हैं, आप हमें गाइड कीजिए। पर वो पर्सन कहता है मैं ओसिरिस नहीं हूँ, ना कि मैं हॉरस हूँ, तुमने जिस गॉड की आशा की थी मैं वो गॉड नहीं हूँ। उनके वो मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है
तो फिर तुम कौन हो? पर्सन उसके कंधे पे पैर रखते हुए कहता है, तुम्हें डिवाइन ब्लड लाइन्स नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक पपेट चाहिए जिसे तुम कंट्रोल कर सको। 1000 सालों तक तुम कुछ दुष्ट लोगों ने चुपके से इवीज की इतिहास की डोर खींच ली है, कह के वो उस पर्सन को किक मारता है। देन वो पर्सन धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है और वो टूट के बिखरने लगता है। देख के उसके पास जो पर्सन बैठा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देख के वहाँ पे मौजूद सारे लोग कहते हैं, ये तो मिरेकल है। पर्सन कहता है, ये पावर इसीलिए है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बाउल ऑफ ब्लड दिया था, ये इंटरेस्टिंग है। वो पर्सन उन सारे लोगों को रॉक में बदल देता है और कहता है, तुम्हारा पपेट बनने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी कावा उसे कहता है, प्लीज अपने हाथों से मुझे मार डालो। वो पर्सन कहता है, मैं कोई पर्सन नहीं हूँ। कावा कहता है, तुम जो भी हो, मैं बस जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। गॉड कहता है, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारा पेन, स्ट्रगल और हेल्पलेसनेस को देखा है, तुम्हें इतना सफर होने की जरूरत नहीं थी। तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो और तुम खुद को डुबाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इस दुनिया में अभी भी लाइट मौजूद है, तुम्हारे जैसे पर्सन को खुशहाल रहना चाहिए, तुम्हें बिना किसी परेशानी के सिंपली और फ्रीली रहना चाहिए। कावा कहता है, क्या सिंपली और फ्रीली? ये कह के वो हंसने लगता है। गॉड कहता है, तुम तो गॉड को फॉलो करना चाहते थे ना, तो फिर तुम मुझे फॉलो करो। वो आगे कहता है, मुझे फॉलो करो और फ्यूचर में जो होने वाला है उसे रोको। कावा कहता है, क्या फ्यूचर? तुमने क्या देखा? गॉड कहता है, मैं इवीज का डिस्ट्रक्शन देख सकता हूँ। मेहमीस के शासन के 90 वर्ष में इवीज विद्रोह कर देता है की वजह से मेहमीस हार जाता है और वो स्टेचू में सील हो जाता है और इवीज के लोग डेथ से सफोकेट करने लगते हैं। पिछले किंग के प्रायश्चित के रूप में उसे हमेशा के लिए कबर को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। ये ट्रैजिक एंडिंग मेहमीस की वजह से होगा क्योंकि वो अपने मन में इवीज के बारे में अनरियलिस्टिक फैंटेसाइज कर रहा है जो इतिहास को बदल सकती है। इवीज पे उसका कर्ज है, मैं इस कर्ज को तोड़ के इवीज को बचाना चाहता हूँ कि मैं इवीज को ट्रू इटर्निटी दे सकूं। ये सुन के कावा हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने 9th ईयर कहा, पर इसे आने में सिर्फ 1 साल ही बचे हैं। कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कावा उससे पूछता है, तुम कौन हो? के बाद हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है। वो पर्सन हंसते हुए कहता है, तुम मुझे एनुबिस पुकार सकते हो या फिर तुम मुझे कबर का रखवाला भी कह सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ली जमीन पे पड़ा हुआ था। मेहमीस भागते हुए उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के बाद उसे होश आने लगता है। ये देख के मेहमीस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ली कहता है, वो कावा था जो शटर को ले गया। देन स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है उस जगह पे पहुंचने के लिए बस एक ही रास्ता था, वो है वो ब्रिज। इसलिए कावा और शटर उस जगह के आसपास ही मौजूद होंगे। मेहमीस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उस जगह की छानबीन करने के लिए। देर के बाद एक गार्ड भागते हुए आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, हमें एक हिडन केव एंट्रेंस मिला है, पर वो जगह हमें काफी स्ट्रेंज लग रही है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों हिडन केव के अंदर पहुंच चुके थे। ये वही जगह था जहाँ पे शटर को सैक्रिफाइस दिया गया था। वहाँ पे मौजूद एक मिट्टी को देख कर ली सोचने लगता है, ये ग्रे कलर की मिट्टी। तभी पानी के अंदर से मेहमीस को शटर का ईयररिंग मिलता है। ये देख के ली सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ली और मेहमीस कैरेज में बैठ के वापस मांगा सिटी जा रहे होते हैं। ली कहता है, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से शटर गुम हो गया। मेहमीस उसे समझाते हुए कहता है, नहीं, मैं बहुत लेट में पहुंचा, मैंने अपने लोगों से शटर को ढूंढने के लिए कह दिया है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ ये उसी का फेट था। ली उसे हक करते हुए कहता है, कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता है जब तक कि तुम सुरक्षित हो। ली कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ली एक बॉक्स को देखते हुए सोचने लगता है, कावा ने मुझे नहीं मारा, मैं होप करता हूँ कि वो अभी भी जिंदा हो। देन ली उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है। उस बॉक्स के अंदर कावा के हाथ मौजूद थे। अभी ली सोच रहा होता है, अगर फ्यूचर में हम दोनों दोबारा मिलेंगे तो हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। इसके बाद हमें मेहमीस का पैलेस दिखाया जाता है। मेहमीस ली को बाहों में कैरी करके बेड तक ले गया होता है। ली कहता है, मुझे लगता है मुझे अपने पैलेस वापस जाना चाहिए। मेहमीस कहता है, तुम्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है और तुम कहीं भी नहीं जाने वाले। कुछ समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा और तुम ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो, अब तुम मेरी नजरों से फिर से दूर नहीं जा सकते।
सुन के ली कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वी और अकीन उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। कमरे से बाहर निकल के मेहमीज कहता है, आखिर तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम दोनों अपनी जगह पे चले क्यों नहीं जाते? यकीन कहता है, मुझे सुनने को मिला कि ली को चोट पहुंचा है, इसीलिए ईमू ने उसके लिए मेडिसिन भेजा है। ये कहता है, मुझे तुम्हें एक ऑफिशियल रिपोर्ट देना था, पर तुम्हें इस तरह से देख के मुझे लगता है मुझे ये बात तुम्हें कल कहनी होगी। बाय द वे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं ईवी के साथ रात गुजारने वाला हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पे छुप के रहने वाला नहीं हूँ। मेहमीज कहता है, क्या तुमने ईवी कहा? पर वो अभी कहाँ पे है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईवी के ऊपर। अभी वो ली के साथ था। ईवी हंसते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ली ने कौन सा मैजिक यूज किया है। जब हीज मैजेस्टी यहाँ से गए थे तब वो कम्प्लीटली क्लूलेस थे। अब जब वो वापस आ चुके हैं वो बस अपनी वाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं। ली कहता है, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं, पर अभी भी तुम पहले की तरह ही अनोइंग हो। ईवी कहता है, मैं तुम दोनों का ड्रामा देख रहा था, इसके अलावा हम गहरे रिश्ते वाले साथी हैं। क्या मैं कुछ चिंता भी नहीं दिखा सकता? ली कहता है, तुमने मेरे बारे में बहुत केयर कर लिया, अब तुम यहाँ से जाओ। ईवी कहता है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ सीरियस बिजनेस के बारे में बातचीत करने के लिए आया था। देन ईवी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, हमारा बॉस अभी तुम्हारे हाथों पे है। तभी अचानक से वहाँ पे मेहमीज आ जाता है, जिसे देख के ईवी शौक में पड़ जाता है। मेहमीज कहता है, क्या तुम उसके नैनी हो? अब यहाँ से दफा हो जाओ। मेहमीज उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तभी ईवी कहता है, ये तुम्हारे लिए है, ये टॉप क्वालिटी का ऑयल है, इससे अच्छी खुशबू भी आती है, तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। देन ईवी उसे वो ऑयल देते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका है। उसके जाने के बाद मेहमीज उस ऑयल को छुपा लेता है और ब्लश करते हुए कहता है, उसकी नॉनसेंस बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम थक चुके होगे, तुम्हें हर्ट भी हुआ है, इसीलिए तुम रेस्ट करो। वैसे ईमू ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजा है, मैं तुम्हारे चोट पे ये लगा देता हूँ। उस मलहम को देख के ली कहता है, सिस्टर इन लॉ बहुत ही अमेजिंग है, मैंने बस उसे फॉर्मूला दिया था पर उसने ये ऑलरेडी बना लिया। वो आगे कहता है, देखा जाए तो सिस्टर इन लॉ साइंस में बहुत अच्छा कर रही है। मुझे सुनने को मिला कि सिटी डिफेंस के बैटल में उसने बहुत अच्छा काम किया था, उसने मेडिकल टीम को लीड किया था, वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है। सुन के मेहमीज थोड़ा गुस्से से कहता है, क्या अभी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए? मुझे बताओ तुम्हें कहाँ पे चोट लगी है। ली कहता है, ये इतना भी सीरियस नहीं है, मेरे एल्बो और स्टोमक में थोड़ा चोट लगा है। मेहमीज उसका शर्ट ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सीरियस नहीं है? जरा देखो उसने तुम्हें कितने जोर से हिट किया है। मेहमीज उसे मलहम लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम बहुत ज्यादा गोरे हो, इसीलिए तुम्हारे बॉडी पे छोटे से चोट को भी नोटिस किया जा सकता है। तभी ली को थोड़ा दर्द होता है। मेहमीज कहता है, मुझे माफ कर दो, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दी? पर ली को इस तरह से देख के मेहमीज बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। मेहमीज कहता है, मैं जाके कैंडल देख के आता हूँ, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। तभी ली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, यहाँ से मत जाओ, मुझे दर्द नहीं हुआ सच में। देन ली अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, मुझे बस थोड़ा एम्बेरस लग रहा है। ली सोच रहा होता है, जेंग ली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? तभी मेहमीज उसके नेक को टच करता है, पर कुछ सेकंड के बाद वो तुरंत अपना हाथ विड्रॉ कर लेता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो इट्स ओके। देन ली उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है, जब तक कि ये तुम हो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। ये सुन के मेहमीज सडनली ली को बेड में पुश करता है और उसे किस करता है। इसके बाद दोनों के बीच वो होता है जो सारे कपल करते हैं। कुछ देर के बाद मेहमीज ली को कहता है, कल मैं सबके सामने अनाउंस करूंगा कि तुम मेरे क्वीन हो। मुझे बताओ तुम वेडिंग सेरेमनी कब करना चाहते हो? ये सुन के ली कहता है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मेहमीज कहता है, हाँ, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। ये सुन के ली स्माइल करने लगता है, पर कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, नहीं, तुम्हें सबको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मेहमीज से हैरान होकर कहता है, क्या? ली कहता है, पुराना चर्च गिर चुका है, अभी उस जगह पे एक नया चर्च बन रहा है। इवीस को अब एक डिवाइन पर्सन की जरूरत है। लोगों के दिल में एक डिवाइन पर्सन ऐसा पर्सन होना चाहिए जो वर्ल्डली मैटर से दूर रहे और वो पूरी तरह से प्योर रहे। इसीलिए तुम्हें मुझे अभी क्वीन कहने की जरूरत नहीं है। मेहमीज कहता है, पर मैं तुम्हें सबसे बेस्ट चीज देना चाहता हूँ। उनके लिए उसे किस करते हुए कहता है, पर इस मीनिंगलेस टाइटल से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है।
देन वो आगे कहता है जब तक कि तुम मेरे साथ हो ये मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसे फेस करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। यहाँ पे सीजन 2 खत्म हो जाता है। अगले वीडियो पे मैं सीजन 3 लेके आऊंगी। सीजन 3 में 15 या 20 चैप्टर रहेंगे, उसे मैं एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। के बाद मैं इस स्टोरी को और आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। कुछ महीनों के लिए मैं इसे होल्ड पे रख दूंगी ताकि इसके 10-15 चैप्टर रिलीज हो जाए। इसके बाद ही मैं इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।